से? अभी तो 13 फरवरी से है ना तुम्हारे तो। या अभी स्कूल के भी चल रहे हैं कुछ यूटीज वगैरह? अब तो हो गए आई थिंक। यूटी चल रहे हैं। ओहो। तो इससे पहले क्या फिजिक्स की क्लास थी तुम्हारी या केमिस्ट्री? फिजिक्स। ओके, एक सेकंड भी। चलो 1-2 मिनट वेट करते हैं, देख लेते हैं कौन कौन ज्वाइन होता है, फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है। ओके मैम। और टेस्ट दिया था सबने संडे को? हाउ वाज योर टेस्ट, कैसा हुआ? अभी तो मैम ठीक था। ठीक था? बढ़िया नहीं था? मैम बढ़िया तो नहीं था लेकिन ठीक था। ठीक था। चलो। और एनीबडी एल्स कोई फीडबैक देना चाहे तो? यस, अंशिका, गांधी, श्याम, विकास, काव्यांश। नहीं दिया? क्यों नहीं दिया बेटा? अंशिका आपने दिया? विकास एंड बाकी सब? नो मैम, मैंने भी नहीं दिया। क्यों नहीं दिया भाई टेस्ट? ये तो आना है ना तुम्हारे एग्जाम में। मैं तो कुछ काम था ना, हम घर से बाहर गई थी इसलिए मैं अपने घर पे नहीं थी। ओहो। संडे को तो होना चाहिए घर पे, आउट ऑफ दिल्ली। तब तुम्हारे पेपर कहाँ जाते हैं? क्लास लेने के टाइम सारे पेपर प्रैक्टिकल्स याद आ जाते हैं। गौरव, मेरे लिए 2 मेजर टेस्ट। क्यों? क्यों गौरव? एक स्कूल में, एक अवंती की तरफ से। अच्छा भाई। हमारे स्कूल में भी ना मतलब अवंती फैलो की तरफ से एक टेस्ट कराया जा रहा है स्कूल में। ओहो, अच्छा। तो मैम उसमें जो है, जो अवंती फैलो की तरफ स्कूल में कराया जा रहा है उसमें तीनों बुकों का मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पूरे ईयर का एफएसटी? syllabus आने वाला है। एफएसटी फुल फुल सिलेबस टेस्ट क्या? यस मैम। और अच्छा। मैम वही है तो ये एक दिन के लिए। अभी मैम ये थर्सडे को होगा, फिर संडे को हमारा खुद का मेजर टेस्ट है फिर। हम्म। तो मेरे लिए तो दो दो हो गए। कोई बात नहीं, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। हम आता तो है ही नहीं, करूंगा कैसे। देखो जितना पढ़ के जाओ वो तो बेस्ट करना। क्यों भाई? हाँ मैम वो तो है। मैम आप नहीं जा रहे क्या? कहाँ? मैम मेजर टेस्ट में। मेजर टेस्ट में अब इसको 2 फेब को रख रहे हैं। यस मैम। देखो बुलाएंगे तो चले जाएंगे। मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग भाई। लेट आने का कोई विशेष कारण? यस मैम, मैम लिंक ओपन नहीं हो रहा था, मतलब डायरेक्ट लिंक ज्वाइन नहीं हो रहा था मैम। मैम यस बोलो। मैम वैसे अवंती फैलो की तरफ से लैपटॉप भी प्रोवाइड कराए जाते हैं स्टूडेंट्स को? मैम कब लैपटॉप? हो रहे हैं? ये कब हुआ? नहीं मैम। मैम जो टेस्ट हो रहा है ना हमारा स्कूल में, हाँ जी। तो उसमें जो मतलब जो मैम आई थी नेहा मैम, तो उन्होंने बोला था कि जो टेस्ट होगा उसमें हाँ। जो क्वालिफाई होंगे बच्चे उनको लैपटॉप प्रोवाइड करा जाएगा। अच्छा, उनको ना जो क्वालिफाई करेंगे। हाँ मैम वही। मैम आज से पढ़ना। पढ़ना शुरू कर दो फिर। यू हैव टू क्वालिफाई द टेस्ट देन। मैम वैसे क्वालिफिकेशन के लिए कितने मैम मार्क्स कितने? चाहिए? देखो वैसे आपके 180 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 300, है ना, फॉर क्वालिफिकेशन। अगर थ्री टेस्ट हंड्रेड का है तो 180 तो चाहिए चाहिए हमें। मैम कुछ ज्यादा नहीं है? मैम 180 तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। मैम अभी तो हाईएस्ट 150 गए हैं। ओहो। वो भी मेजर टेस्ट में मैम जो वैसे। फर्स्ट रैंक आते हैं ना मैम, उनकी भी इतनी नहीं होती है।
उनकी, सॉरी क्या कह रही हो अंशिका, जो फर्स्ट है? मैम जो फर्स्ट रैंक में रहते हैं ना मैम, उनकी भी इतनी नहीं होती। हाँ, वो ना एक क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, क्योंकि अगर तुम उसको टारगेट करोगे तब जाके 150 के अराउंड कुछ पहुंचोगे ना, समझ रहे हो? अब मुझे नहीं पता कि जो ऑफलाइन में जो गौरव बोल रहा है कि स्कूल में हो रहे हैं टेस्ट, गौरव के स्कूल में, वो वाले उसका क्राइटेरिया मुझे अभी इतना आइडिया नहीं है कि उसका क्वालिफिकेशन का क्या सीन है। बट जो आपके वीकली हो रहे हैं संडे टू संडे चैप्टर टेस्ट और जो भी, अगर वो 300 मार्क्स का है तो आउट ऑफ 300 मार्क्स यू हैव टू टेक 180 मार्क्स फॉर क्वालिफाई। बट ऐसा होता है कि जैसे जिसके 150 तक भी आ रहे हैं ना, तो दैट पर्सन पर्टिकुलर स्टूडेंट, आई थिंक वो प्रैक्टिस कर रहा है अच्छे से, वो पढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं पे थोड़ा बहुत लैग करते हो। तभी तो वो वेबिनार रखवाया था सेशन, क्योंकि जब हम सीबीएसई के पेपर देते हैं हमारा ये लॉजिक होता है सारा कुछ अटेम्प्ट कर दो, है ना, आधा नंबर तो दे ही देगा एग्जामिनर, कुछ तो लिख ही आते हैं पेपर में, लाइक दिस। जेई वाला थोड़ा अलग हो जाता है। कौन सा वाला पूछ रहे हो गौरव? ऑफ ये संडे वाला? ये मैं आपको ऑन एन एवरेज निकाल के बताऊंगी, अर्थमेटिक मीन, जो हम अभी करेंगे, ठीक है, सभी स्टूडेंट्स का, फिर पता चलेगा। ओके चलो, तो लेक्चर शुरू करें। जो लेट आए हैं उनका बिल्कुल फाइन है, पता है ना, धनंजय, अब्दुल्ला, पीर बख्श, पारितोष भी लेट मैम थे मेरा क्लास में। मैम इसको ना साइन कर दो। बोलो मैं धनंजय बोलो को बोलो लिंक धनंजय, भेज क्या रहा कह रहे था। हो? अच्छा, पीर बख्श तो बोल मतलब रहा धनंजय ने लेट कराया, फिर हम बख्श का फाइन धनंजय से लें? मैम क्यू मैं आर तो कोड पीर भी बख्श से स्लाइड था। लिए मैम, ज्वाइन करने के लिए डायरेक्ट नहीं हो रहा था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, माफ किया तुम लोगों को। अब हम स्टार्ट करें लेक्चर। यस मैम। ओके, तो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 3 एंड आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन्स, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था दैट इज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी, ये सब हम कर चुके हैं, यस और नो? यस मैम। बोलो भाई। हाँ, तो आज के लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना एजीपी पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो कि भाई एचपी एचएम ये तो हटा दिया है सिलेबस से, है ना। एजीपी भी, गुड इवनिंग आदित्य। तो बेसिक आइडिया यू शुड नो अबाउट दिस कि हाउ टू सोल्व द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, कि कैसे सोल्व करने हैं, थोड़ा बहुत आइडिया इसका ले लेते हैं। उसके बाद हम चल रहे हैं क्या करने, अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन, फिर इंसर्टिंग एन मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, कि कैसे इंसर्ट करते हैं जब एन मीन्स को, मीन्स मतलब बोले तो एएम की बात भी हो रही है और जीएम की बात भी हो रही है। क्लियर टू एवरीवन? मैम एक बार सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का बता दोगे फॉर्मूला? सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला था ए अपॉन में 1 माइनस आर। अच्छा ठीक है मैम। यही था ना भाई? मैम चलो, हाँ जी। मैम जैसे कोई वो बाइनोमियल इक्वेशन होती है, इसमें जो 3 टर्म्स के लिए इक्वेशन में वो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होती है? 3 टर्म्स के लिए या 3 डिग्री के लिए, वो जो 3n की वैल्यू होती है, ये पूछ रहे हो? जैसे हम नहीं, ट्राइनोमियल के लिए, सॉरी सॉरी? मैम, ट्राइनोमियल के लिए मतलब 3 ब्रैकेट के अंदर 3 वो होंगे, 3 नंबर्स होंगे, उनके ऊपर पावर ओके। होगी। मतलब ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड समथिंग समथिंग और इसके ऊपर n पावर है, ये कह रहे हो? हाँ मैम ये। तो इसके लिए तो हम वो करते हैं ना, स्प्लिट वाला, वही nc0, फिर किसी को वो अल्फा मान के फिर उसका दोबारा से एक्सपेंशन खुलेगा लाइक दिस। मैम तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे और निकलेंगे? ये वाला है, क्या कह रहे हो? मैम नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेंगी? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे पता चलेंगी इस केस में ना, यू हैव टू, एक मिनट, जैसे अपने पास ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, ये कह रहे हो ना, एन। यस मैम। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको अल्फा प्लस बीटा टाइप्स मान के फिर NC0
फिर ये करना पड़ेगा। ये एक बार मैं आपको ना देख के बताऊंगी इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है? ठीक अभी है मैं मैम। ऐसे रैंडम नहीं बता सकती ना, ठीक है? इसका एक बार देख के बता दूंगी। ठीक है। क्लियर? चलो रैंडम नंबर मेरे को ध्यान नहीं है, अभी देख के बताती हूँ। ओके, तो सो वेटेज की बात करें तो इस चैप्टर से एज यू ऑल नो 2 क्वेश्चंस ऑफ कितने मार्क्स, 8 मार्क्स, ठीक है? और वेटेज 6.6 कितनी? 6.6 हाँ चलो, ये क्वेश्चन तो आ गया तुम्हें। मैंने ये लास्ट लेक्चर में ना होमवर्क क्वेश्चन दिया था, किया ट्राई? मैम बस 2 मिनट। बस 2 मिनट, चलो करो सारे ट्राई। अच्छा, ओके गौरव, गॉट इट। मुझे ना पर्टिकुलर क्वेश्चन ही भेजना, ठीक है? फोटो सेंड कर देना इसकी। मैम कोई वो बात। तो स्मार्ट बोर्ड पे दिखाई थी। स्मार्ट बोर्ड पर दिखाई थी? अच्छा, हाँ तुम्हारे मैम स्कूल उनके, में स्मार्ट बोर्ड भी है? मैम अब जाके लगे हैं, हम वो भी प्रेस हमारी क्लास में नहीं लगे। अच्छा हमारे ट्वेल्थ क्लास में लगे, हमारी क्लास में नहीं लगे। अच्छा अच्छा। और मैम लगे भी हैं तो सिर्फ सी सेक्शन में लगे हैं, ए सेक्शन में नहीं लगा। ओ, क्या बोल रहे हैं भाई विकास, क्या बोल रहे हैं? मैम वो बोल रहा है उसी चलो क्लास में। जल्दी से आंसर करो। गौरव, पीरबक्श, यस, खत्म। अभी पहले ये करो, उस पर भी डिस्कशन रख लेंगे। यस, बट विल बी द आंसर। इतनी देर का नहीं है ये क्वेश्चन जितनी देर तुम लगा रहे हो। नहीं हुआ किसी का भी? यस और नो? हम कर आंसर तो रहे करो, हैं। ट्राई भी कर रहे हो कि नहीं?
मैम एक ऑड आ रहे हैं, एक इवन आ रहे हैं टर्म्स। तो सम ऑफ ओड तो मैम टर्म्स है, उनको सम ऑफ जैसे इवन टर्म्स रेशियो है। में कर दिया तो फिर इतना चलो देखो, इधर देखो सब लोग, हमारे पास क्या था, ए एन इज द nth टर्म ऑफ द जीपी, है ना, पॉजिटिव नंबर्स की एक जीपी बना लेते हैं, A1 A2 अप टू AN अप टू सो ऑन। हमें दे रखा है पहली चीज n इज इक्वल टू 1 से 100। चलो ये भी क्यों ही दोबारा लिखनी है। इवन वाली जो टर्म्स है, इसका अगर हम इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखेंगे, लाइक A2 प्लस A4 मैम ए प्लस अप टू टू सो 100। ऑन, कितना यहाँ पे मैम A2 A200 की अल्फा। वैल्यू कितनी दे रखी है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर इसकी, सेकंड वाली कंडीशन की, दिस इज A1 प्लस A3 प्लस अप टू सो ऑन, कितना 189 199। 199 इज इक्वल टू बीटा। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर है सबको? बोलो भाई। A2, अगर A मेरे पास लगा लो फर्स्ट टर्म है और R हमारा कॉमन रेशियो है, तो A2 की वैल्यू क्या होती है, मैम ए आर। AR, यस और नो। यस मैम। और A4 की वैल्यू क्यूब। AR की हाँ पावर ए 3। आर की पावर। प्लस अप टू सो ऑन 199 इज इक्वल टू अल्फा, यस और नो। यस मैम। और अगर मैं इसकी बात करूं तो A1 तो फर्स्ट टर्म, A3 AR स्क्वायर AR स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन AR की पावर कितनी, 98 198। 98। इक्वेशन, और ये किसके बराबर है अपना, बीटा के बराबर, इक्वेशन नंबर 2। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर है सबको? बोलो भाई। तो अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दे R से, तो कुछ कुछ ये पहली इक्वेशन की तरह बन जाएगी, यस और नो। मल्टीप्लाई 2 बाय R, यस मैम। अपने पास क्या बनेगा, AR प्लस AR की पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन AR की पावर 199 इज इक्वल टू R टाइम्स ऑफ बीटा, यस और नो। यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? तो नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3। व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम कर दे फर्स्ट डिवाइडेड बाय थर्ड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे तो 1 आ जाएगा क्योंकि ये अब बराबर हो गई, यस और नो। यहाँ पे बना हमारे पास क्या, अल्फा कोण में R बीटा, यस और नो। यस मैम। R क्या आ गया, मैम अल्फा बाय बीटा। व्हाट विल बी द ऑप्शन? ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैम ये अल्फा के नीचे क्या लिखा है, आर बीटा? यस, ओके मैम। 3 इक्वेशन डिवाइड करिए ना, 1 डिवाइडेड बाय 3। मैम यस, मैम यहाँ पे जो समीशन लिखा होता है इसके ऊपर जो लिखते हैं वो क्या होता है? जो वो फाइनल, जैसे देखो ये लिखा होता है ना, समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके लाइक 50 लिखा है, ठीक है, ए एन दे दिया, तो मतलब 1 से शुरू करना है 50 तक जाना है, प्लस ये दिस इज द साइन ऑफ प्लस। अगर ऐसे दे रखा होता है n इज इक्वल टू 1 टू 50 an, तो इसका मतलब होता है A1 मल्टीप्लाई A2 मल्टीप्लाई ये प्रोडक्ट का साइन होता है अप टू 50। क्लियर? मैम इस प्रोडक्ट वाले को क्या नाम होता है? इसको इसको प्रोडक्ट वाला ही बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, प्रोडक्ट ऑफ 50 टर्म्स, लाइक दिस। पाई ठीक का है। सिंबल काइंड ऑफ ये मिलेगा, लेकिन होता नहीं वो, थोड़ा मतलब बड़ा सिंबल, तुमने देखा हुआ भी होगा ये प्रोडक्ट वाला साइन, हाँ मैम जब देखा तो। देखा तो है ना। ठीक है चलो, मैम। ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो जल्दी से ये क्वेश्चन सोल्व करो, जीपी सीरीज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है।
यस, हुआ किसी का? मैम 2 मिनट और। आर की वैल्यू क्या आई बताओ, चलो आर की वैल्यू तक पहुंच गए हो? चलो एक बात देखो, यहाँ पे भी अब हमारे को समेशन की फॉर्म में दे रखा है ना, कितनी टर्म्स तक जानना है अब हमें? इनफाइनाइट, यस और नो, है ना? तो इसने बोला अगर हमारे पास ए आर स्केयर सब इनफाइनाइट जीपी है, तो हमने पढ़ा हुआ है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होती है जीपी में, ए बताना अपॉन वन जरा, माइनस आर। बोलो। ए अपॉन वन माइनस यस मैम। आर, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और अगर मैं सेकंड कंडीशन की बात करूं, लाइक ए क्यूब आर की पावर 3n, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, एंड दिस इज 9747, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज ए क्यूब, यस मैम। यस और नो? बोलो। यस मैम। कॉमन रेशियो क्या आएगा? आर की पावर 3 ना, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ही तो है। क्लियर? ओके मैम। दिस इज 1, दिस इज 2। हमें चाहिए आर की वैल्यू, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे क्यूब की फॉर्म में आ रहा है, अगर हम ऐसे लिख दें लाइक दिस, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख दूं भाई, 1 का हमने कर दिया फर्स्ट इक्वेशन का क्यूब डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। क्लियर? तो दिस इज ए 1 माइनस आर का क्यूब अपॉन में ए क्यूब 1 माइनस आर क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा 57 का क्यूब, और इधर आएगा 9747। इज दैट क्लियर टू यस एवरीवन? मैम। बोलो भाई। यस मैम, इतना तो। Yes, ए क्यूब से ए क्यूब तो कैंसिल आउट हो रहा है, ये वाला ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और वो नीचे। ma'am. यस और नो एवरीबडी? 57 का क्यूब कितना होता है, और डिवाइडेड बाय 9747 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, मुझे कैलकुलेट करके बता दो जल्दी मैम से। बता। गैस कितनी वैल्यू आ रही है भाई? मैम एक बार आप क्लास स्लाइड दिखा दो। जस्ट मिनट, ये लो भाई।
Okay, ma'am. डन? Yes, ma'am. यस 57 का क्यूब अपॉन 9747 इज इक्वल टू व्हाट? मैम शायद 1/2 आ रहा है ये। देख लो नहीं मैम अच्छे 2 से। 2 आएगा, सॉरी 2। 19 मैम आना चाहिए। 19। मैम यस, अंशिका इज राइट। मैम हाँ मैम 19 आएगा, आपने सही ऐड करना रह रहा है। चलो अब एक बात बताओ, दिस इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1a माइनस बी, ए बी स्क्वेयर प्लस ए बी, यस और नो? यस मैम। यस मैम। दिस इज 19। तो अब तुम्हें ये चीज तो क्लियर है कि हम r की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, है ना? दिस इज 1 प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 19, क्योंकि एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो अपने पास एक इक्वेशन बन गई लाइक दिस। अच्छा जी, इसका होल स्क्वायर क्या होगा? 1 प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r। क्लियर टू एवरीवन? यहाँ पे इसको रीअरेंज करके मेरे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता दो जल्दी से। बोलो बोलो। दिस इज 19 इंटू आर स्क्वायर मैम माइनस 18 आर आर स्क्वायर, स्क्वायर 18 आर स्क्वायर ना? 39 आर प्लस 18। मैम 18 39 18 प्लस 18? मैम माइनस 18। प्लस माइनस का 18 या प्लस का 18? प्लस का सोच लो। 18 है मैम प्लस प्लस। पक्का मैम। पक्का? हाँ मैम। लॉक कर दे। यस मैम। चलो तो इसके रूट्स कैसे निकालेंगे? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यस और नो? तो बता दो मैम इसकी वैल्यू क्या आ रही है अब। मैम कुछ नहीं। यस धनंजय, फिर हैंड रेज क्यों मैम कर रहे हो? मैम माइक पे दबाता हूँ, उससे हो फिर से जाता है कर रहे हो? नेगेटिव मार्किंग है। ओके मैम। चलो आर की वैल्यूज बताओ जल्दी से इसको सॉल्व करके। क्या आ रही है भाई? इज इट 39 प्लस माइनस रूट 225 बाई 36, है ना? तो ये मैम एक यस और नो? मैम एक आ रही है 4/6 और एक आ रही है 9/6। एक आ रही है 4/6 और एक आ रही है 9/6 मतलब वो कट जाएगा तो 3/2। मतलब आर की वैल्यू आ गई, एक तो अपने पास 2/3 और 3/2, यस और नो? इज दैट क्लियर? यस मैम। तो अब एक बात देखो, आर तो 3/2 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब हम इनफाइनाइट जीपी की बात करते थे तो आर हमेशा लेस देन 1 ना, मोड ऑफ आर, यस और नो? किया था ना हमने रिजल्ट। तो ये वाली तो हो गई अपनी एज आर इज लेस देन 1 का ये आर का मोड। तो आर की वैल्यू क्या हो गई अपने पास? मैम एक बार 2/3। ये क्लियर है सबको? रिपीट। ओके मैम। मैंने बोला कि आर 3/2 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम जब इनफाइनाइट जीपी की बात कर रहे थे, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था ना, जब सम निकालते हैं तो अगर आर ग्रेटर देन 1 हो गया तो वो वो जो सीरीज होगी उसका सम अप टू इनफाइनाइट करेंगे, आर तो बढ़ता जा रहा है तो इन्फिनिटी होगा इनफाइनाइट सम। ठीक है? तो आर शुड बी, जब भी हम इसकी बात करते हैं, आर मोड ऑफ ओके आर मैम। शुड बी लेस देन 1। इज दैट क्लियर? हम्म।
तो यहाँ से r की वैल्यू 3/2 नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ से 1.5 वैल्यू हो जाएगी ना 1 से बड़ी। क्लियर है? तो हमारे पास r की वैल्यू हो गई 2/3। r की वैल्यू 2/3 है, तो इक्वेशन नंबर 1 से a की वैल्यू बताना जरा। r अगर 2/3 है तो a अपॉन में 1 माइनस r 57 था। तो बता दो मुझे a की वैल्यू क्या आ रही है। मैम 19। एक मिनट भाई, दिस इज 1/3, यस 8, इसकी वैल्यू आ गई 19। हमें निकालना क्या है, a भी मिल गया r भी मिल गया, तो हमें निकालना क्या था, देयरफॉर, एक मिनट भाई, a प्लस 18r, तो a प्लस 18r की वैल्यू कितनी हो गई, 19 प्लस 18 इंटू 2/3, यस और नो। मैम 2/2 हाँ ठीक है। 2/3, तो यहां से आ गया जी अपने पास 19 प्लस 12 कितना होता है, 31। पक्का? हाँ मैम इतने ही तो मैम ठीक है। तो सी ऑप्शन इज द Yes, करेक्ट ma'am. वन। क्लियर टू एवरीवन? मैम लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए एक बार। देखो भाई मैम देखो, हाँ जी बोलो। मैम आप ये क्वेश्चन किस वेबसाइट से निकालते हो? मैं क्वेश्चन किस वेबसाइट से निकालती हूँ? यस मैम। मैं क्वेश्चन निकालती हूँ, मैं बस डाल देती हूँ कि मुझे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चाहिए, तो जो भी मैम ऊपर हमें मिल तो नहीं जाती है मिलते साइड ऐसे तो। निकाल लेती हूँ। मैम तो मैं, ये वाली वेबसाइट मुझे एक बार मिली थी, उसके बाद मिली ही नहीं दोबारा। ओहो, कोई बात नहीं, मिल जाएगी। दूसरी मिलती है लेकिन ये वाली नहीं मिलती। अच्छा जी, वैसे आपके जो कोर्स प्लानर पे है मॉड्यूल में, नहीं PYQs नहीं है ना तुम्हारे कोर्स प्लानर पे, देखना पड़ेगा मेरे को। नो मैम पीवाईक्यू एक आधे ही है, वो मेंस के और एडवांस के क्वेश्चंस के लिए अच्छा जी, लास्ट में। चलो चले आगे। बिल्कुल मैम। अब्दुल्ला नोट कर लिया? यस मैम। अभी मैंने अब्दुल्ला से पूछा था। Yes, ma'am. चलो, ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स AGP, मतलब अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना, दोनों का टच है इसमें भाई, अर्थमेटिक का भी है ज्योमेट्रिक का भी है। तो व्हाट इज AGP, जिसमें हमारी AP भी इंक्लूड हो और GP भी इंक्लूड हो, यस और नो, है ना। तो हम एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं AGP का। मान लो हमने एक बेसिक सी AP ले ली, लाइक 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ठीक है, और एक GP ले ली बेसिक, x स्क्वायर x क्यूब लाइक अप टू सो ऑन। क्लियर? तो AGP क्या हो जाएगी, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, x, दिस इज 2x स्क्वायर, फिर 3x क्यूब, अगर यहाँ x की पावर 4 है तो 4x4 अप टू सो ऑन। क्लियर टू एवरीवन? जो AP की भी टर्म्स रखे और GP की Yes, भी, इज दैट क्लियर? बोलो भाई। मैम मतलब उन दोनों का प्रोडक्ट। दोनों का वो मिक्सचर होना चाहिए, ठीक मैम है, AGP में, यस बोलो। मतलब एपी और जीपी का प्रोडक्ट ही हो गया मैम ये तो फिर। काइंड ऑफ, हाँ, जिसमें AP का भी आए और GP का भी आए। और इन AGP को सोल्व करने के लिए ना, जो फॉर्मूला की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर रूल होता है अकॉर्डिंग टू द सीरीज जो हमें दे रखी होती है। ये वैसे आपके सिलेबस में अब इतना है नहीं, ठीक है, सम ऑफ एंड स्पेशल सीरीज वाला भी हटा दिया है तुम्हारे उससे, और HP और HM तो है ही नहीं। बाकी बच गया अपना ये AGP, इसका भी बेसिक बेसिक वाला रखा हुआ है, ज्यादा एक्सटेंडेड आ जाए, मैंने देखे भी है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उस पे आउट ऑफ सिलेबस ही लिखा हुआ है सब पे AGP के जो क्वेश्चंस है, बट फिर भी यू शुड नो अबाउट AGP। तो एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने रखा है, यस बोलो बोलो। मैम हार्मोनिक प्रोग्रेशन हट गया है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हाँ जी, HP है तुम्हारे सिलेबस में? नहीं है भाई, AP और मैम GP है। के में तो नहीं है, यहाँ जेई के में। जेई में मैंने देखो अभी तो क्वेश्चन 24 में तो देखा नहीं है, 23 में भी। अच्छा मैम। ठीक है, तो इसका सम निकालने के लिए देखो भाई,
एजीपी की अगर बात करें तो जब भी हमें सम निकालना है, फॉर एग्जाम्पल हम लास्ट वाला ही हम एक एग्जाम्पल से ही करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसी से ही सही से समझ आएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास वही अपनी एजीपी है लाइक एक्स, 2x, 3x, यहाँ पे था 2x स्क्वायर, 3x क्यूब, 4x की पावर 4 लाइक दिस। तो इस केस में व्हाट वी हैव टू डू, हमें निकालना था सम, दैट इज x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x की पावर 4 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन रेशियो क्या था अपना, बताना जरा जीपी के केस में। मैम और कॉमन सॉरी रेशियो यहाँ पे गिवन एग्जांपल में x है ना, यस और नो? हाँ मैम मैं से अरे जब मैं इसकी बात करी थी जीपी की, तो कॉमन रेशियो यहाँ पे क्या था अपना, x। क्लियर? तो हम क्या करते हैं, x से इसको मल्टीप्लाई किया तो अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर, मतलब मैं स्क्वायर वाली टर्म्स इसके नीचे लिख रही हूँ टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर अपने पास आया यहाँ पे 2x क्यूब, यस और नो? फिर आया 3x क्यूब, 3x की पावर 4 अप टू सो ऑन। इज दैट क्लियर? बोलो भाई, ये क्लियर है सबको? तो जब हम 1 माइनस 2 करेंगे, लाइक 1 माइनस 2, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे तो बना 1 माइनस एक्स इंटू एस, राइट हैंड साइड पे क्या बन गया, x, यहाँ पे तो 0 इंटू एक्स है, यस और नो? तो x, 2 माइनस 1 करेंगे तो दिस इज एक्स स्क्वायर, फिर 3 माइनस 2 करेंगे, दिस इज x की पावर 3, फिर x की पावर 4 अप टू सो ऑन, यस और नो? मैम यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई में कैसे आ गया एक्स के साथ? किया है मल्टीप्लाई भाई, जो इस वाली सीरीज का सम निकालने के लिए, एजीपी का सम निकालने के लिए जो जीपी का कॉमन रेशियो होता है ना, एक्स आ रहा है यहाँ पे, तो एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1/3, 1/7, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पे बेस्ड। तो उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर हम माइनस करके टू गेट द सम, अभी आ जाएगा सम। ये बताओ x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4, इसका सम क्या आएगा इनफाइनाइट जीपी सीरीज का? बोलो, मैम इसका सम कितना है? हाँ हाँ बोलो। मैम एक्स अपॉन मैम एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। 1 माइनस एक्स, तो हमारे पास सम कितना आ गया, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 2। इज दैट क्लियर? एजीपी के लिए ना कुछ पर्टिकुलर रूल इतने नहीं मेंशन होते बुक्स में, अब तो हटा भी दिए गए हैं कोई कहीं कहीं जगह से। दिस इज फॉर क्या कहते हैं, आइडिया होता है कि इसको सोल्व करने का। एजीपी को जैसी सीरीज दे रखी होती है, हम उसी हिसाब से हमारा कॉमन रेशियो निकाल के यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, वेदर इट इज 1/3, 1/2, 1/7, मतलब एक्स का मोड शुड बी लेस देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 आ गया और आप इनफाइनाइट सम की बात कर रहे हो, फिर तो भाई इनफाइनाइट ही आएगा, और सम हमारे को एक पर्टिकुलर वैल्यू के वे में चाहिए होता है, इसलिए हम हमेशा मोड ऑफ एक्स को क्या लेते हैं, लेस देन 1। Clear to everyone? When you will be in your graduation, then you will get to know about convergent series, divergent series, जहाँ पे सम फाइनाइट नहीं आता, मतलब हायर लेवल पे। तो उस वो वाली स्टडी तुम बाद में करोगे इन योर ग्रेजुएशन, बट अभी के लिए फॉर 11th वाले के लिए हमें एक पर्टिकुलर नंबर चाहिए सम का, तो वी विल ऑलवेज टेक मोड ऑफ एक्स लेस देन 1। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम क्लियर है सबको? या मैम क्या बोल गए आप, हम तो नींद में थे, है ना, या हम डिनर कर रहे थे? चलो देखो, अब जैसे ये क्वेश्चन आया है ना, अब मेरे को एक बात बताओ, हमें सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। क्लियर है? यहाँ पे अपनी एपी क्या है, अगर हम एपी की बात करें, है तो ये एजीपी सीरीज ना, यस और नो? मैम एपी तो 1 + 2 + 3 करके इनफाइनाइट तक है। 1 2 3 लाइक दिस। और अगर मैं जीपी की बात करूं तो मैम 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की 1/3, 1/3 का स्क्वायर लाइक दिस, यस और नो? क्लियर है? सेकंड टर्म से शुरू हो रहा है ना, फर्स्ट टर्म तो 1 है। तो अब हमारा कॉमन रेशियो क्या आ रहा है इसमें,
बोलो, मैम 3। 3 या 1/3? मैम 1/3। क्लियर? 1/3। तो नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमें फिर से सम निकालना है। चलो अब यहाँ देखो भाई सब लोग, तो हम क्या करेंगे, हमें सीरीज देखी थी ये 1 + 2/3 +3/3 का स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। हमने फर्स्ट उसमें क्या किया था, 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना अब हमें, यस और नो? वहां पे x से मल्टीप्लाई किया था, इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1/3 ऑफ x, ये s करेंगे तो एक मिनट भाई, ये नहीं लिखते छोड़ो। तो भाई यहाँ पे अपने पास आएगा, ये 1 के नीचे कुछ नहीं लिखते, यहाँ से शुरू करते हैं, दिस इज 0 कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे 1/3 आना था, इसको मैंने इधर लिख दिया, क्यों? क्योंकि मुझे माइनस करना है टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। 2/3 से 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? मैम 2/9। 2/, 2/3 का स्क्वायर, राइट? एंड देन यहाँ पे 4/3 की पावर क्यूब है, अगर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से तो क्या आएगा? क्लियर हाँ टू मैम वही एवरीवन? होगा। एन टर्म्स की बात कर रहे थे, एक मिनट रुक जाओ भाई, nth टर्म इसकी लिख दो। यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, nth टर्म इसकी क्या हो जाएगी, n/3 की पावर n, यस और नो? यस मैम। क्लियर? और यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/3 से, तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, एक मिनट भाई, 3 की पावर n-1 आएगा, क्यों? क्योंकि 2/3 है ना। यस मैम, वही मैं देख रहा था, थोड़ी सी गड़बड़ हाँ, लगी। तो यस मैम कैसे बोल देते हो? मैम उस टाइम पे देखा नहीं था, फिर गौर करा तब पता चला। हाँ, तो अपने पास ये आई, यस और नो एवरीबॉडी? 1/3 से अब मल्टीप्लाई कर दिया था, हमें निकालना है अब Sn। अगर हम 1 - 2 करेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी? चलो तुम ये आंसर बता दो अब सारे, अब तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या करें, डिवाइड करेंगे माइनस। -2, अभी अभी एग्जाम्पल से बता के आई हूँ, अब पूछ रहे हो डिवाइड करेंगे मैम? और थोड़ा जल्दी करो भाई, टाइम देखो 9:30 हो गया है, और अभी एक टॉपिक भी नहीं हुआ अपना। मैम में तो 1/3 1 + 1/3 + 1/3 आ रहा है। चलो देखो, यहाँ पे हमने Sn लेफ्ट हैंड साइड पे अपने पास क्या बना, 1 - 1/3 Sn, यस और नो? बोलो भाई। यस। यस राइट मैम। हैंड साइड की बात करेंगे तो 1 + 1/3 + 1/3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन 1 अपॉन दिस, फिर माइनस यहाँ पे क्या आएगा, n टाइम्स ऑफ 3 की पावर n। इज दैट क्लियर? यहाँ पे मैं लिख देती हूँ लास्ट सेकंड टर्म, इधर आएगी जी n-1/3 की पावर n-1। क्लियर है सबको? ये यस वाला मैम। इससे माइनस होगा। क्लियर? यस यहाँ मैम। तक क्लियर? चले आगे नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास आया 1 - 1/3 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट? इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2/3, यस और नो? एंड ऑन द राइट हैंड साइड हमारे पास एक जीपी सीरीज बन रही है यहां तक। मैम एक चीज बताओगी, हाँ जी, हाँ जी, पूछो। लास्ट में -n/3 n3 की पावर n कैसे आया, ये माइनस वाला साइन? इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं 2 को। ओके क्लियर? ठीक। ठीक। चलो, अब हमारे पास ये तो जीपी सीरीज बन गई, 1/3 प्लस अप टू सो ऑन 1/3 की पावर n-1 माइनस n टाइम्स ऑफ 3 की पावर n, यही था ना? तो बता दो सम ऑफ ये, इसका सम क्या हो जाएगा? यस बताओ, सम ऑफ n टर्म्स। देख लो, बाइनोमियल के चक्कर में सीक्वेंस एंड सीरीज भूल गए क्या? 9/4। 9/4 क्यों होगा?
मैम दोबारा चेक करता हूँ। इनफाइनाइट का थोड़ी निकाल रहे हो, एन टर्म्स का निकाल रहे हो। अब्दुल्ला बताएगा। चलो अब्दुल्ला बताओ, आपने तो केसेस भी स्पेशली बनवाए थे आर लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 पे। सब साफ है ना? ए इंटू में आर की पावर n-1। यस, हम तो 1 माइनस आर की पावर n ले रहे थे। मैम कोई बात नहीं, वही वाला रख लो आप। चलो a क्या है अपने पास? 1 है ना भाई? यस मैम। तो दिस इज 1/3 की पावर n-1। 1 बाय क्या था? r की पावर n-1 तक है ना अब अपने पास। क्लियर? यस मैम। तो यहाँ पे क्या आएगा अपना? -1, 1/3 -1 माइनस n टाइम्स ऑफ 3 की पावर n। यस और नो एवरीबडी? करो इसको सिंप्लीफाई, जल्दी से बता दो क्या वैल्यू आ रही है अब। मैम एक और दोबारा समझाओगी ये? सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है जीपी में? लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। a इंटू आर की पावर n-1 अपॉन r-1। मैम यहाँ पे जीपी का फॉर्मूला लगा है। ऑब्वियसली जीपी सीरीज ही तो बन रही है ये। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। मैम एक बोलो बोलो। मैम एक दो स्लाइड दिखाना पिछली वाली, कुछ एक डाउट। क्या कह रहे हो? मैम 1/3 की पावर n-1 कैसे है? ऊपर तो n/3 की पावर n-1 था। ये n/3 की पावर n-1 दिख रहा है? ये दिख रहा है Yes. -n/3 की पावर n-1 माइनस n-1 3 की पावर n-1 क्या आएगा? 1/3 की पावर n-1। मैम मैम इस वाले को ले रहा था। ओके मैम। चलो देखो, इधर इधर आया 2/3 SN है ना? और यहाँ पे अपने पास क्या बन रहा है भाई? दिस इज 1 को तो नहीं लिखते, अब हम क्यों ही लिखना। दिस इज 1/3 की पावर n-1 -1। नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा भाई, बताना। बोलो। मैम 1/3 -1। तो ये क्या आ गया? 2/3 ना? यस और नो? -2/3। मैम 2/3 -2/3 आ रहा है ना? तो कोई बात नहीं, इधर से ऊपर अरेंज कर देंगे वो तो। 1 मिनट रुक जाओ, इसको 1 माइनस वो कर देते हैं, 1-3 की पावर n-1। इज दैट क्लियर? जो 2 माइनस का 2/3 यहां से आ रहा था, इधर आके 3/2 हो गया। ये क्लियर है सबको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। तो अपने पास अब ये बना Sn इज इक्वल टू 3/2 का होल स्क्वायर 1 - 3 की पावर n-1 -3 की पावर n, और इधर भी यहाँ पे आएगा 3/2। ये क्लियर है सबको? बोलो भाई, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? मैंने इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई किया है। देखो एक बार ओवरव्यू लेते हैं। हमारे पास ये था, है ना? कॉमन रेशियो आ रहा था 1/3 जीपी का, नोट इसका जीपी का, क्योंकि ये तो एजीपी सीरीज है। हमने 1/3 से मल्टीप्लाई किया थ्रू आउट, हमारे पास बनी ये टर्म। हमने 1 - 2 किया, तो इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको माइनस, इसमें से इसको, लाइक दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन यहां तक? ठीक है मैम। इसके बाद हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे 1 - 1/3 था, बचा क्या? 2/3 इंटू SN।
फिर राइट हैंड साइड पे जो हमारी ये टर्म बच गई थी, ये तो एक जीपी सीरीज बना रही थी, यस और नो? क्लियर? और यहाँ पे एक चीज ये हो गई कि भाई है तो ये एन टर्म्स ही ना अपनी, तो यहाँ पे आएगा, 1 मिनट भाई, 3 की पावर n। क्यों? क्योंकि nth टर्म क्या होती है? ए आर की पावर n-1 ना, यस और नो? क्लियर? और ये अपनी ए nth टर्म है अकॉर्डिंग टू दिस जीपी सीरीज, ये वाली। क्लियर टू एवरीवन? तब हम एन का फॉर्मूला, एस एन का फॉर्मूला लगाते थे, ए इंटू आर माइनस आर की पावर n-1 अपॉन r-1, यही करते थे ना, यस और नो? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज। यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? तो हमारे पास ये नीचे आ रहा था माइनस का, ये आ रहा था -2/3, हमने इस माइनस साइन को शिफ्ट करने के लिए ऊपर रिप्लेस किया, बस दैट्स इट। नीचे 2/3 था, इसको 3/2 लिख दिया ऊपर जाके। इतना क्लियर है? मैम एक चीज और बताऊं? हाँ जी, हाँ जी, पूछ लो। मैम ये -n/3 रेज टू द पावर n क्यों आया इसमें, सम वाले फॉर्मूले में? ये वाला बच गया ना गौरव, इधर n-1 तक तो यहाँ कैंसिल आउट हो गया था, ये तो बच गया अपना। हाँ। हाँ, जागो ग्राहक जागो। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो भाई। यस मैम। ओके, तो इस 2/3 को जब हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 फिर से स्क्वायर हो गया, यस और नो? एंड दिस इज, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। क्लियर टू एवरीवन? तो हमारे पास अल्टीमेट एस एन की वैल्यू क्या आ गई? लाइक दिस। और अगर हम अकॉर्डिंग टू अपना क्वेश्चन देखें तो भाई कौन सा सही बैठ रहा है, बता दो। दिस इज 3/2 का स्क्वायर, 1 - 1/3 की पावर n। एक सेकेंड भाई, नो ऑप्शन बी है शायद। एक सेकेंड। दिस इज 3n, 2 इंटू 3 की पावर n, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? मैम ऑप्शन सिखा दीजिए। एक सेकेंड रुको भाई, जिसको नहीं क्लियर है वो पूछ सकता है, इट्स ओके, वी हैव टाइम अभी। हमें पॉइंट और मल्टीप्लाई अलग अलग क्यों नहीं करते हैं? पॉइंट और मल्टीप्लाई अलग अलग क्यों नहीं करते मतलब? मैम मतलब जैसे मल्टीप्लाई रहता है तो मैम वो थोड़ा सा ऊपर रहता है, मैम पॉइंट रहता है तो जस्ट नीचे ही लगा रहता है। कहाँ पे कह रहे हो? तो मैम इन अंदर मल्टीप्लाई भी मैम जो डॉट लगा हुआ है वो भी नीचे ही लगा रखा है, तो पॉइंट की तरह लग रहा है। ओहो अच्छा, लेकिन आप चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। क्लियर टू एवरीवन? इतना मुश्किल था नहीं जितना तुम कंफ्यूज हो गए हो। चलो, मूविंग टूवर्ड्स आगे, दैट इज एम जीएम ऑफ 2 नंबर्स। तो चलो, अर्थमेटिक मीन करते हुए आए हो आज तक, स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा है, एवरेज भी निकालते हो, यस और नो? यस यस मैम। जब भी हमारे पास 2 नंबर दे रखे होते हैं हमें, लाइक ए एंड बी, तो हम अर्थमेटिक मीन या एएम या एवरेज कैसे निकालते हैं? a+b/2, है ना? और अगर हमें जीएम की बात करें तो जीएम के केस में क्या होता है? अच्छा, ये जो एएम आया है, मान लो इसको ए से डिनोट कर रहे हैं, तो दिस सीरीज ए फिर दिस, ये हमेशा क्या बनाएगी? एपी। क्लियर? क्यों? क्योंकि जो ये वाली टर्म है, दिस इज 2a इज इक्वल टू व्हाट? a+b ना, यस और नो? करके आए हैं हम एपी सीरीज की प्रॉपर्टी।
यस मैम, यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? मैम ये ये वाला बताने का पॉइंट क्या? क्लियर है सबको? हाँ जी, मैम हमने करा क्यों इसलिए? चलो। नहीं करा? मैम क्यों करा है अभी? नहीं करा के करा, क्या कह रहे हो धनंजय? आपके क्यों बारे करा में है मैम अभी? अभी क्यों करा है मतलब? तो कब करना है? मैम ये तो पढ़ लिया ना हमने पहले, नीचे वाला। एएम कब पढ़ा? मैम नीचे वाला। अच्छा वो वाला। तो ये तो नहीं पढ़ा ना, ए और अर्थमेटिक मीन बीच में है और बी ये एपी सीरीज बनाएगा। चलो, नाउ कमिंग टू वर्ड्स ज्योमेट्रिक मीन। अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन की बात करूं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है भाई? वो अगर हमारे पास ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है, मैं ये क्यों मेंशन कर रही हूँ अभी बता दूंगी। तो ज्योमेट्रिक मीन इज जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी, और जी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए डॉट बी, ठीक है। अगर अपने पास ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा उस केस में? रूट ए बी, ठीक है। और ये नोट करने वाले, अपना माइक बंद करो भाई। ये नोट करने वाली बात है कि ए जी, अगर हम जी को इंसर्ट करते हैं इन बिटवीन ए एंड बी, देन दिस फॉर्म अ जीपी सीरीज। क्योंकि हम जीपी सीरीज में एक प्रॉपर्टी पढ़ के आए थे। प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने जीपी सीरीज की? कि अगर ए बी सी तीन नंबर हैं जीपी में तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। यस और नो? यस मैम। पढ़ी थी ना? यस मैम, ये तो एपी में पड़ी। हाँ, जीपी में बढ़िया है। लाइकवाइज जी स्क्वायर हमारा किसके बराबर होता है? ए डॉट बी के। इज दैट क्लियर? और हमने अब ये पॉजिटिव साइन क्यों लिया और नेगेटिव साइन इस पे भी आते हैं। अगर हमारे पास ए और बी दोनों ऐसे नंबर है कि दोनों ही नेगेटिव है, ठीक है, तो उस केस में जो हमारा ज्योमेट्रिक मीन होगा दैट इज माइनस ऑफ अंडर रूट ए बी। Yes. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं एग्जाम्पल के लिए, कि मान लो एक नंबर आ रहा है 1 और एक नंबर आ रहा है 4, है ना। तो इस केस में ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ऑफ 4। मैम प्लस अगर आप मैम। -2 लिख रहे हो, कोई सेंस बन रही है? -2 यहाँ पे है, ज्योमेट्रिक मीन तो इसके बीच में होगा कहीं। यस और नो? यस मैम। लाइकवाइज अगर मैं बात करूं नेगेटिव नंबर की, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। अगर हम एग्जांपल ले दूसरा 2, कि यहाँ पे ले लिया -1, इधर ले लिया वही -4। अगर अब मैं बात कर रही हूँ ज्योमेट्रिक मीन की, तो दिस इज -1 इंटू -4, राइट। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? -2, प्लस माइनस होता है ना। क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। इज दैट क्लियर? मैम लेकिन फर्स्ट वाले केस में तो पॉजिटिव भी तो आएगा। पॉजिटिव फर्स्ट मैम वाले केस में सेकंड पॉजिटिव ही वाले में तो है। मैम अंदर से तो -2 हटा मैम रही बाहर हूँ। जो आएगा मैम वो पॉजिटिव ही आएगा ना। और मैम बाहर कौन से वाले में? हाँ हाँ, 4 का अंडर रूट, वही वो मोड 2 वाला नहीं करते थे मैम हम बाहर लोग? आएगा तो मैम अल्फा प्लस स्क्वायर। माइनस दोनों है, तो मैम दोनों में से कुछ भी हो सकता है ना, तो हमने सिर्फ माइनस। डिपेंड्स अपॉन नंबर। अगर दो नंबर दे रखे हैं, दोनों ही नेगेटिव हैं, तो उस केस में यू हैव टू टिक ऑन नेगेटिव, नॉट ऑन पॉजिटिव। क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन कहीं दूर जाके थोड़ी लाई करेगा, वो तो तो विद मैम इन द नंबर ही पॉजिटिव लाई। वाले में पॉजिटिव ही होगा हमेशा। हाँ, पॉजिटिव वाले में पॉजिटिव। अब आप सोचोगे अगर एक नेगेटिव ले ले एक पॉजिटिव ले ले तो उससे हमारे कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, अंडर रूट में नेगेटिव आ जाएगा, तो कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स को हम कंपेयर नहीं करते कभी भी। पढ़ा है? उसमें लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं आता कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। यस मैम। चलो, नाउ कमिंग टूवर्ड्स जनरलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो हम क्या करते हैं कि अगर अपने पास A1 A2 अप टू AN टर्म्स है और किस में है? एपी में, तो अर्थमेटिक मीन क्या होगा भाई? A1 प्लस A2 प्लस अप टू सो ऑन। बता दो, यस और नो? यस मैम। और अगर अपने पास A1 A2 अप टू AN टर्म्स किस में है? जीपी में,
तो हम हमेशा ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखते हैं? a1 a2 मल्टीप्लाई a n raised to the power 1 by n. Is that clear? मैम मैम जीपी वाला दोबारा बताओ। जैसे हम यहाँ प्लस पे माइनस नहीं करके आए, नहीं, जनरलाइजेशन में नहीं लगाते। जब दो टर्म्स की बात होती है ना, उसी पे ही वैल्यूज डिसाइड होती है। ठीक है, जब दो नंबर की बात करते हैं। क्या चीज? नेक्स्ट स्लाइड दिखाने एक बार। प्लस माइनस का कह रही हूँ, एक सेकंड। देखो, अगर 3 नंबर दे रखे हैं या 4 नंबर दे रखे हैं, तो फिर हम n की पावर वैसे ही 1 2 3 4 लाइक दिस ऐसे पुट करते जाएंगे। क्लियर टू एवरीवन? अब हम चलते हैं स्टेप, एक मिनट में, क्वेश्चन पे। चलो एक बात बताओ, पहले 15 और पॉजिटिव नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? मैम पॉजिटिव पॉजिटिव 1 3 मैम 1 3 5 7 1 3 5 7 अप टू हमें 15 तक चाहिए, राइट? हमें am निकालना है। am निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू 15 टर्म्स, यस और नो? यस मैम, अपॉन में मैम अपॉन 15। 15। तो हम अब इसमें S15 का फॉर्मूला यूज करेंगे ना पहले, ये इसका सम निकालने के लिए। S15 क्या होगा? चलो जल्दी करो, बड़ी देर लगाते हो तुम तो क्वेश्चन करने में। ये तो क्लास में भी सॉल्व कर रहे हो और उस पे भी कर रहे हो। मैम यस ऑप्शन 1 ठीक है। यस, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। वेरी गुड धनंजय। यस अंशिका, बोलो। 15 आ रहा है। 15 आ रहा है। S15 की वैल्यू क्या आई है जरा बताना? 225। 15 by 2 2a plus 14d, yes or no? मैम This is 2 into 1 14 into 2, मैम कितना आएगा भाई? मैम 225 आया। दिस इज, हाँ, 225। तो अपने पास am की वैल्यू क्या आ गई? 225 by 15, 15 that is 15। Is that clear to everyone? चलो, नाउ इसको सॉल्व करो सारे।
यस, आया किसी का सॉल्व हुआ? मैम ऑप्शन थर्ड। सोच लो। मैम 2 मिनट रुक जाओ, होने सोचने हैं। वाला ऑप्शन मैम, थर्ड इज द राइट वन। राइट अब्दुल्ला, वेरी गुड। हाँ, ये देखो अंशिका का आ गया क्लैपिंग का रिएक्शन। चलो भाई, ये बताओ, एम दे रखा है 2 नंबर का, ए और बी 2 नंबर ले लेते हैं। एम की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 34, यस और नो? 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो जाएंगे, AM ही नहीं आ रहा उनसे। देखो चलो, a प्लस बी बाय 2 इज इक्वल टू 34, तो a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? 68, यस और नो? यस मैम। तो सेकंड ऑप्शन गलत, फर्स्ट ऑप्शन गलत। फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन, राइट, वेरी गुड। चलो, अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं, जीएम पे। जीएम क्या दे रखा है? 16, तो दैट इज जी। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ए बी इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर, यस और नो? यस मैम। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई? 16 स्क्वायर कितना होता है? 256। इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है? मैम 256 ही आ रहा है। इसको भी, फोर्थ ऑप्शन को भी? नो मैम, 64 into 4। वो तो ठीक है, इसको करो ना। मैम 32 into ये तो आ ही ज्यादा नहीं आंसर रहा, है ना? यहाँ पे 2 आ गया, यूनिट डिजिट, यस और नो? फोर्थ ऑप्शन इज डिस्कार्डेड। अरे भाई, यस मैम। क्या हो गया ये? तो हमारे पास क्या हुआ? थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। इतनी देर का क्वेश्चन था, जितनी देर ले ली तुमने सोचने दो मैम। किसी ने मैम सॉल्व नहीं करा होगा नो मैम, ये मैम। ऐसी अदरवाइज ऑप्शन देख के मैम मैं बताया तो मैम कि समझ गया। चलो, नहीं तो हम कौन सा मेथड और यूज कर सकते हैं? सब्स्टिट्यूशन वाला, है ना? मैम वही यूज कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन वाला, इसमें तो क्वालिटी पेन की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन नहीं देखे इसे आंसर देख लो, बता। इंक बच गई भाई, है ना अब्दुल्ला? मैम ऐसे ही बचे तो अच्छी बात है। यहाँ बचत कर ली ना, तो फिर कोई फायदा नहीं है यहाँ पे, जितनी बचत नहीं चला है सकते। मैम, अगर इतना ही आ जाए कि सारे क्वेश्चन ऐसे देख के हो जाए तो फिर बात ही क्या है। वो जेई वाले खैरात में नहीं बांट रहे तुम्हें कि चलो करा दो, पास करा दो, ऐसा नहीं हो वही सकता भाई। ओके, मैम क्वेश्चन नाउ कमिंग टूवर्ड्स, जब हम इंसर्ट करते हैं एन मीन्स को बिटवीन 2 नंबर्स, अगर हमें 2 नंबर दे रखे हैं लाइक ए और बी, और इसमें हमने लाइक A1 A2, है ना, A3 अप टू सो ऑन AN। एन मीन्स मतलब अर्थमेटिक मीन्स हमने इसमें इंसर्ट करे, तो अपने पास टर्म्स कितनी बनी? ये पहली टर्म T1, है ना? ये हमारी टोटल n टर्म्स Tn तक आ गई, ये Tn+1। और ये वाली कौन सी टर्म हो गई भाई अपनी? Tn+2, यस और नो? क्लियर? मैम तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है भाई अब? n+2। n मीन्स इंसर्ट करने के बाद, यस गौरव बोलो। मैम एक बार ये जो हेडिंग है इसे दोबारा समझाना। इंसर्टिंग n मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स, 2 नंबर दे रखे हैं, हम उसमें एडजस्ट कर रहे हैं n मीन्स को। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन को एडजस्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो मैंने a और b के बीच में n मीन्स रख दिए, लाइक AMs, A1 A2 अप टू AN। क्लियर? तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई अब? n+2 ना, यस और नो? बोलो। तो चलो एक क्या बात बोलना है बताओ, मैम? Tn+2 निकालेंगे तो हम कैसे निकालते थे एपी में? क्योंकि ये तो एपी सीरीज है। बताओ, क्या फॉर्मूला होता था nth टर्म निकालने का? तो n+2th टर्म निकालने का बता दो फॉर्मूला जल्दी से। +1 into D। a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ पे n+2 -1 इंटू डी, यस और नो?
यस मैम। tn+2 की क्या वैल्यू है अपने पास? b। इज दैट क्लियर? Yes, जी ma'am. मैम। और यहां से हमारे पास n+2 - 1 बना n+1, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? b - a/n+1। इज दैट क्लियर? मैम यस तो अगर मैं a1 की बात करूं, मतलब फर्स्ट अर्थमेटिक मीन की, दैट इज द सेकेंड टर्म, है ना, लाइक a+d। यस और नो? क्लियर? a2 की बात करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे? बोलो भाई। a+2d। यस। a3 की बात कर रहे हैं तो a+3d, एंड अप टू सो ऑन। अगर मैं an की बात करूं तो a+nd। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दीज आर द n am's जो हमने एडजस्ट किए थे भाई, am's। मैम राइट रिपीट करना एक बार। देखो, जो हमारा a1 है, दैट इज द सेकेंड टर्म ऑफ आर एपी सीरीज। द सेकेंड टर्म हम कैसे लिखते थे? a+d। यस और नो? Likewise for A2, likewise for A3, A2 are third term, A3 are fourth term, like this. Clear to everyone? जिसको क्लियर है थम्स अप करो जल्दी से। चलो चलो भाई, तो मुझे इस क्वेश्चन का मैम आंसर बस एक ही बच्चे ने करे हैं। क्या? अब इसी का ही वेट करने लग गई कि साहब भाई, तुम तो ऐसे लगता है एक थम्स अप करने में पैसे लगते हैं तुम्हारे। वैसे चाहे रील्स पे कितने लाइक करते जाओ, है ना, रील स्क्रॉल करते रहो, मैम आप लाइक भी करते। सुपर चैट लिया करो। मैम नहीं क्या देखते। लिया करो? मैम आप भी सुपर चैट लिया करो, कुछ बोलने के लिए भी पैसे लगेंगे। हम्म। यही करना पड़ेगा अब, है ना। यहाँ मेरे को तो पूरा 3 घंटे से बोलना पड़ता है, तुम लोग एक थम्स अप और यस मैम करने में भी इतनी देर लगा देते हो। तो मैम सोचो 3 घंटे में कितनी सुपर चैट आ जाएगी आपके पास। अच्छा जी। मैम यस धनंजय, स्किप हो गई है आपकी आवाज। मैम अगर लास्ट स्लाइड दिखाओगे? नहीं, मैम तुम चीटिंग। फॉर्मूला लिखा नहीं था, फॉर्मूला तो दिखा। हाँ मेरे को पता था, तभी पूछ रहे हो तुम, तभी बोल रहे हो लाइट लास्ट मैम स्लाइड का। देख लिया देख लिया। चलो बताओ क्या आंसर होएगा, इतनी देर थोड़ी लगती है। मैम बता रहे हैं बस। सोल्व कर रहे हो, पेन चला रहे हो? यस मैम। यस या मैम। रखा है जेई के पेपर के लिए कि नहीं उसी में चलाना है हमने? संभाल के रखते हैं। चलो कितने एएम सबने अब इंसर्ट करने हैं बताना जरा। यस, ए और बी की वैल्यू 11। कितनी है?
पहले तो ये बताओ, दो नंबर दे रखे हैं, एक मैम नंबर। ए की 10, मैम बस यही गलती करती। हाँ, हमें कितने एम सब डालने थे? A11 तक, यस और नो? बोलो भाई। यस मैम। तो 28 से 10 के बीच में, मतलब 28 to 10। अब अपने पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन की वैल्यू बताना जरा। एन की वैल्यू बता दो। 11 तो यही हो गए, 11 13। 11 तो यही हो गए। मैम 13। यस 13। तो अरे एक मिनट भाई, एन की वैल्यू हम अब उससे चलेंगे ना, कितने मीन्स वो किए हैं। टर्म्स हमारे पास 13 है, टर्म्स हो गई 13। अगर मैं एन की बात करूं दैट इज 11, जितने एम्स हमने अब इंसर्ट किया। अब एन का मतलब है वो कि कितने एम्स हमने डाले हैं बीच में, ए और बी के बीच में। तो मेरे पास डी की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू लास्ट वाला फॉर्मूला? बताओ कैलकुलेट करके। चलो, फॉर्मूला भी लिख दिया अब तो मैंने। यस, इतनी देर? -3/2। -3/2। कितनी आ रही है? -3। बी -3/2। 10 -28 अपॉन 11 + 1। तो यहाँ पे आएगा जी अपना -18/12, -3/2, राइट। हमें निकालना क्या था? 6th AM। A6 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 28 प्लस में 11 इंटू में -3/2। 6D। A + 6D। यस, 28 + 6 इंटू -3/2, यस और नो? मैम 19 यस आ रही है। मैम, यस सही मैम। है। 19 will be the right answer. Option A is correct. Is that clear? मैम बस एक यस गलती कर दी मैम। थी, उल्टे ले लिए थे। A को 10 ले यस लिया। मैम, ए को 10 और बी को 28 ले लिया था। क्यों? क्यों? थोड़ा असेंडिंग ऑर्डर। मैम उसका ऑर्डर लार्ज की वजह से। किसने बोला असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो करना तुम्हें? मैम मतलब ऐसा लगा, लगता ही बड़ा है तुम्हें। हम लॉजिक। हाँ, इसीलिए तो मैम लॉजिक। गलत है। देयर इज नो लॉजिक। अपने आप असेंडिंग ले रहे हो, अपने आप डिसेंडिंग, है ना? नाउ मैम पहले कमिंग तो टू वर्ड्स, अगर हम जीएम्स को इंसर्ट करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव ए एंड बी, एंड इसमें हमने एन जीएम्स लाइक G1 G2 अप टू सो ऑन अप टू GN। क्लियर? अब अपने पास ये तो हमने एन इन्वोल्व करे, है ना, जीएम्स। तो TN+2 की अगर मैं बात करूं तो क्या फॉर्मूला होता है जीपी सीरीज में? ये तो जीपी सीरीज बना रहा है ना अब। यस, जब हम यस TN की बात करते थे, nth कैसे लेते थे? AR की पावर n-1। यस और नो एवरीबॉडी? मैम ए इंटू में आर की पावर n-1। यस। तो यहाँ पे क्या आएगा? A इंटू R की पावर n+2 - 1। यस और नो? क्लियर? विच इज यस लाइक मैम। दिस। यस मैम। n+2th टर्म कौन सी है अपनी? लास्ट टर्म B। ठीक है, तो R की वैल्यू क्या आ गई? B/A रेज टू द पावर 1/n+1। इज दैट क्लियर? क्लियर है सबको? यस मैम। अगर मैं G1 की बात करूं तो भाई ये अपनी अब सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म जीपी सीरीज की क्या होती थी? A इंटू R। यस और नो? है ना? यस मैम। G2 की बात करेंगे तो A इंटू R का स्क्वायर। यस और नो? थर्ड टर्म। लाइकवाइज GN की बात करेंगे तो A इंटू R की पावर n। यहां तक क्लियर टू एवरीवन? These are the n GMs
यस मैम। Inserted between A and B. Clear to everyone? मैम एक ये बता दो, बोलो। ये बी बाई ए की पावर आई है 1/n+1, ये क्योंकि कैसे R की मतलब पावर थी कैसे? ना, जैसे हम वो करते थे लाइक A का क्यूब इज इक्वल टू B है, A की वैल्यू निकालनी है तो B की पावर 1/3 कर दी, है ना। A स्क्वायर इज इक्वल टू B है तो B A निकालना है तो B की पावर 1/2 कर दी, लाइक दिस। तो R की पावर n+1 थी, B बाय A आ रहा था, R की वैल्यू B बाय A 1+n+1। क्लियर? डन। चलो तो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो फिर डन। तो पहली बात, इंसर्टेड की स्पेलिंग गलत दे रखी है, मैं ठीक कर देती हूँ। ये मत बोलना मैम देखी ही नहीं। टू 43 सोच लो अच्छे से। मैम क्या सही ऑप्शन 3? 81 सही लग रहा है थोड़ा। मैम सही है, वो कैलकुलेट कर रहा था। हाँ बस लास्ट ही है ये क्वेश्चन, इसके बाद एक और है, लास्ट सेकंड है ये। चलो देखो, पहली टर्म है 3, लास्ट टर्म है 729, 4 GM इसके बीच। मैम 243 है इसका आंसर। ऑप्शन 4 है। मैम 243 डी ऑप्शन। अच्छा चलो एक बार देखते हैं। यहाँ देखो भाई, हमें हमारे पास अब n की वैल्यू कितनी थी, 4, यस और नो, है ना। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे को r चाहिए, r क्या था, b/a रेज टू द पावर 1/n+1, b कितना है 729, a की वैल्यू, n की वैल्यू 4+1। इज दैट क्लियर? बोलो भाई। यस मैम। तो अगर हम 729 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? मैम 243 की पावर 1/5 इक्वल टू 3। यस। अरे तो r की वैल्यू आ गई 3। एक सेकंड भाई, हमें निकालना क्या है, G3। मैम 3 इंटू 3 की पावर 4, तो यहाँ पे देखो, 3 की पावर अगर मैं 5। G3 की बात करूं तो a इंटू आर की पावर 3 ना, यस और नो। यस मैम। तो a यस इंटू मैम। आर की पावर 3, तो a कितना था 3, दिस इज 3 की पावर 3, कितना हो गया? मैम 3 की पावर 4 आएगी ना। क्यों? भाई 3 होती है। मैम हर बार यही गलती कर रहा हूँ मैं, n रख देता हूँ बार बार। तो नहीं करनी ना ये गलती। मैम यही ए पे वाले में भी हुई थी। हाँ वहां पे तो क्योंकि तुम्हारे माइंड में वो है कि a+n-1 इंटू डी, लाइक दिस। मैम क्योंकि मैंने फॉर्मूला मैंने ये यूज फोर रखा मैंने है। 3 नहीं पढ़ा, मैंने 4th वाला बता दिया, बताओ। ये तो डबल नेगेटिव मैम टाइम मार्किंग है हो गया। फिर। मैम इसमें तो सारे ही काट दो। सारे 4 में से 5 नंबर डिडक्ट होते हैं, -1। चलो मैम इतनी गलती कर दी मैंने, बताओ। चलो भाई, चलो एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, फिर वी विल एंड द क्लास। मैम अपने कुछ और कहा था। क्या कह रहे हो? मैम ये क्या है? कुछ नहीं मैम, क्वेश्चन है बोलोगा क्वेश्चन। प्लीज। डेटा तो नहीं खत्म हो गया क्वेश्चन को देख के? मैम नेटवर्क इश्यू हो गया अभी, इतना बड़ा मैम लेंथी ट्रबल क्वेश्चन शूटिंग आ था। रही है। क्वेश्चन देखो श्याम गुप्ता ने तो लेफ्ट भी कर दी बताओ। है मीटिंग। ज्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन, इजी है, एक बार ट्राई करो सब लोग। चलो
मैम अक्सर वो क्वेश्चन जो डिफिकल्ट लगते हैं मैम वो इजी होते हैं और जो इजी लगते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। राइट, समटाइम्स। चलो देखो, सबसे पहले हमें ये दे रखा है, मैं ही करा ट्राई तो कर हाँ ट्राई तो करने दो, कर रहे हैं करो तो। चलो। यस हुआ। चलो ये बताओ क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, स्टेटमेंट समझा दो चलो। मैम हमें एक जीपी दे रखी है। यस तो मैम ये कहा है कि जीपी की जितनी भी टर्म है वो उसके जो नेक्स्ट 2 टर्म है उन दोनों का अर्थमेटिक मीन है। एक मीन है। मिनट तो फिर, एक मिनट तो अगर अपने पास जीपी है लाइक A1 A2 अप टू सो ऑन, उसकी कोई भी टर्म है वो नेक्स्ट टर्म की क्या है, दो टर्म्स की अर्थमेटिक मीन है ना। अर्थमेटिक। मतलब अगर मैं ए आर की बात कर रही हूँ तो AR+1 प्लस AR+2 का ये ज्योमेट्रिक मीन अर्थमेटिक मीन है, यस और नो। यस मैम। इज दैट क्लियर, पहली चीज सबको। तो यहां से 2 टाइम्स ऑफ AR इज इक्वल टू AR+1 प्लस AR+2, इज दैट क्लियर। एक रिलेशन यहां तक अभी बोलो भाई। और मैम चलो, जब भी मैंने ये बता रखा है, जब भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स हमें जीपी में लेनी होती हैं, 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, हम कौन सी सिलेक्ट करते हैं, A/R AR, यस और नो। मैम जीपी में। हाँ जी। यस मैम। तो दिस इज 2 इंटू A/R, क्लियर। तो यहाँ पे, अरे एक मिनट, हाँ A/R ही तो आएगी, AR, दिस इज दिस इज AR, यस और नो। यस मैम। तो दिस इज 2/R 1 प्लस R, क्लियर। ए कैंसिल आउट हो जाएगा ना कॉमन आके। यस मैम। तो हमारे पास क्या आ गया, बोलो बोलो बोलो, किसी को दोबारा पूछना है क्या। तो अपने पास क्या आया, R² प्लस R माइनस +1 -2 इज इक्वल टू 0, इज दैट क्लियर। यस मैम। तो हमारे पास R की वैल्यूज क्या आएंगी, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ भाई। बताओ। मैम एक तो +1 और -2। एक आ रही है R की वैल्यू 1, एक आ रही है -2, क्लियर। उसने एक चीज और बोल रखी है, A2 इज नॉट इक्वल टू A1। अगर R की वैल्यू 1 हो गई तो A2 भी A1 के बराबर हो जाएगा, यस और नो। यस मैम। -2 लेंगे।
तो R1 डिस्कार्डेड, इज दैट क्लियर? तो R की वैल्यू कितनी आ गई जी? -2। A की वैल्यू कितनी दे रखी है फर्स्ट टर्म, मतलब A की वैल्यू 1/8। यस और नो? ये दो चीजें क्लियर है? हाँ मैम। निकालना क्या था? S20 माइनस S18। S20 की बात करूं और S18 माइनस, दिस इज T1 प्लस T2 अप टू 20 टर्म का सम, पहले वाला, माइनस ऑफ T1 प्लस T2 अप टू कितना? 18। मैम 10 एंड 18। T20 बच जाएंगे ना। तो अपने पास 19 प्लस 20, यस और नो? क्लियर? दिस इज ए आर की पावर 18, ए आर की पावर कितनी? 19। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर टू एवरीवन? ए भी है, आर भी है, बता दो अब क्या आंसर रहेगा। इतना भी मुश्किल क्वेश्चन नहीं था ये। मैम AR की पावर 37। 37? क्या बोल रहे हो? ए है अपने पास 1/8, आर की वैल्यू है -2 की पावर 18, दिस इज 1 - 2, कितना आ रहा है? ये तो -1 बच रहा है, माइनस ऑलरेडी बाहर, -2 की पावर 15। -2 की पावर 18 करेंगे तो प्लस का 2 की पावर 18, 15 यस आएगी और नो? ना। -3। यस मैम, नींद आ रही है। तो -2 की पावर 15 इज द राइट वन, ऑप्शन ए। क्लियर टू एवरीवन? क्लियर मैम। चलो, तो ये आपके दो होमवर्क क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, यू हैव टू सोल्व दिस क्वेश्चंस एट योर होम। ओके, वैसे तो क्लास भी होम से ही ले रहे हो, बट क्वेश्चन होमवर्क है तो घर पे बैठ के कर लेना। दूसरी बात, गौरव, जो तुम बोल रहे थे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड की पावर n, तो मेरे हिसाब से दिस इज ए, ऐसे होनी चाहिए ना, ax प्लस बी वाई को हमने अल्फा ले लिया, इसको बीटा। क्लियर? ये समझ आ रहा है गौरव? यस मैम। यस फिर मैम, n ऐसे होता है। -1 सी जेड प्लस NC2 ax प्लस बी वाई की पावर n-2 सी जेड का स्क्वायर, यस और नो? यस लास्ट मैम। तक जाएंगे NC। मैम इसी हाँ को एक तरफ कर सकते हैं ना, ax और मैम ax को एक तरफ और by cz को एक हाँ तरफ हाँ, करके भी तो वैसे कर भी कर सकते हैं। सकते हो। दिस इज सी जेड की पावर कितनी? n। यस तो मैम। अगर हम बात करें तो, एक मिनट भाई, अरे एक सेकंड रुको, जब पावर n होती है तो यहाँ पे कितनी टर्म्स होंगी? n+1 ना। यस और मैम। जब यहाँ पे बात करेंगे तो टर्म्स होंगी n टर्म्स, है ना? यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे अपने पास हो गई n-1 टर्म्स अप टू सो ऑन +1, यस और नो? तो अपने Yes, ma'am. पास n+1 टर्म्स का सम आ गया। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता था? n इंटू n+1/2, तो ये होगा n+1 इंटू n+2/2, ये होगा रिक्वायर्ड सम। इतनी टर्म्स होंगी मतलब। यस मैम। क्लियर? आपका डाउट? डन मैम। ओके, चलो, सो गुड नाइट एवरीवन। ओके गाइस, बाय गुड नाइट। बाय मैम, थैंक यू मैम, गुड नाइट मैम। बाय बाय।